4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के भारी हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करनी पार्टी ने शुरू कर दी है, जिसका नतीजा ये निकला है कि पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के एक नया विवाद तेजी से उभर कर सामने आया है। आपको बता दें कि कोलकाता के राजा बाजार में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस आ गई और लोगों को सड़क से हटाने लगी। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस नमाजियों को सड़क से हटाना चाह रही थी, लेकिन नमाजी अड़े हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खूब हंगामा हुआ। इस दौरान एक बयान में कहा गया कि मस्जिदों में जगह कम पड़ने के कारण लोग सालों से सड़कों पर जुमे की नमाज पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे। लोगों ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल छोड़ दें, लेकिन हम अपनी धार्मिक परंपरा जारी रखेंगे। इसी बीच राजा बाजार में नमाजियों ने नारेबाजी भी की। कुल मिलाकर राजधानी कोलकाता के राजा बाजार इलाके में जुम्मे की नमाज के दौरान जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीति के असली चेहरे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सालों से जिस परंपरा के तहत लोग मस्जिदों में जगह कम होने पर सड़कों पर नमाज अदा करते आए हैं, वही परंपरा अब अचानक गैर कानूनी बता दी गई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच भी काम कर रही है। दरअसल जब शुवेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके तुरंत बाद ही प्रशासनिक सख्ती के नाम पर सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। कागजों पर यह आदेश सभी धर्मों के लिए समान बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका असर साफ तौर पर या फिर यूं कहें कि खास तौर पर मुस्लिम समुदाय पर दिखा। राजा बाजार में जब पुलिस नमाजियों को हटाने पहुंची तो फिर वहां हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और हालात तनावपूर्ण बन गए। और ये घटना सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर अचानक रोक लगाने की कोशिश थी। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि नमाजों में जगह कम पड़ने के कारण वो सालों से सड़कों पर नमाज पढ़ते आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये परंपरा पहले से चल रही है तो फिर अब इसे रोकने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? क्या ये सिर्फ ट्रैफिक और पब्लिक ऑर्डर का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा है? वहीं राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा भड़का दिया है। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने साफ साफ कहा है कि नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाए, लेकिन सड़क पर धार्मिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर होने वाली सार्वजनिक नमाज का भी जिक्र किया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि नेता बदल सकते हैं, लेकिन हमारी परंपरा नहीं बदलेगी। ये टकराव सिर्फ प्रशासन और जनता के बीच नहीं था, बल्कि दो अलग अलग सोच के बीच था। यही नहीं, कोलकाता में काशीपुर बेलगाछिया सीट से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी ने तो भरे मंच से मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि भोलेनाथ की कसम, एक काम मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे बीजेपी विधायक सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो 5 सालों में एक भी काम उन लोगों का यानी कि मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का उन्हें एक भी वोट नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही एक नया राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल का जिक्र किया जा रहा है, उससे यह संकेत मिलता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक खास तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट यूपी जैसी है, और अगर नहीं तो क्या उसी मॉडल को यहां लागू करना सही होगा? देखिए, बीजेपी लंबे समय से अपनी कथित हिंदुत्व की राजनीति को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाती रही है।
बंगाल में सत्ता में आने के बाद वो वही एजेंडा यहां पर भी दिखाई देने लगा है, जिसके चलते सड़क पर नमाज पर रोक, मवेशी तस्करी पर सख्ती, पत्थरबाजी के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी मुद्दे चुनाव के दौरान भी उठाए गए थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद इन पर जिस तरीके से काम हो रहा है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब कानून के नाम पर हो रहा है या फिर किसी खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। राजा बाजार की घटना इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नमाजियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग अड़े रहे। इसके बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। ये दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। हालांकि बाद में प्रशासन ने इलाके को खाली कराकर ट्रैफिक सामान्य कर दिया, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं वो अभी भी वही हैं। इस पूरे मामले में राजनीतिक ध्रुवीकरण भी एक अहम पहलू है, जहां विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी खुद को कानून और व्यवस्था का रक्षक बता रही है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि दोनों ही पक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। आम जनता जो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहती है, वो इस राजनीतिक खेल में कहीं ना कहीं खो जाती है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो बंगाल हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का केंद्र रहा है। यहाँ अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। ऐसे में अचानक किस तरह के विवादों का उभरना ये बीजेपी की कथित मुस्लिम विरोधी छवि को सामने लाकर रख देती है कि कहीं ना कहीं समाज में दरार डालने की कोशिश हो रही है, और ये दरार अगर बढ़ती है तो फिर इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पड़ेगा। बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि पार्टी सत्ता में आते ही अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति को लागू करने लगती है। बंगाल में भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले बयानबाजी, फिर सख्त आदेश और उसके बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई, ये सब एक तय रणनीति का हिस्सा लगता है। हालांकि बीजेपी इसे कानून व्यवस्था का मामला बताती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ एक ही तरह की धार्मिक गतिविधियों पर लागू होगा? क्या सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या अगर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो उन्हें सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलती हैं, जनता को जो योजनाएं मिलती हैं, उसका लाभ नहीं दिया जाएगा? क्योंकि एक विधायक पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना जाता है, ना कि किसी एक धर्म विशेष के लिए। तो आखिर क्यों बीजेपी मुसलमानों के लिए इतनी सख्ती दिखा रही है? फिलहाल सीएम शुवेंदु अधिकारी के इस ऐलान और बीजेपी विधायकों के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।